हर साल हम 12-12 घंटे 18 घंटे क्लास लेते हैं, तुम एक साल नहीं कर सकते? हाथ नहीं चल रहे हैं? अभी शॉर्ट नोट्स की भीख मांगो और नीट में जाके एक सवाल तुमसे नहीं होगा। तुम्हारा ना पहली या दूसरी बार हो सकता है, मेरा ये ना 12वीं बार 13वीं बार है। जो एकदम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं उनके साथ फ्रीक्वेंसी मेरा मैच नहीं करता। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होना है, कम से कम खुश तो रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो दुखी रहोगे। क्या आ रहा रिजल्ट? 96.39%। 3% लोग घर जाओ ना यार, क्यों यहां पे भीड़ बढ़ा रहे हो? मैं इन 3% लोगों को सलाह देता हूं कि भाई दो काम करो, या तो पढ़ना छोड़ दो या एक बार टीचर चेंज करके ट्राई करो। जेन्युइनली आई एम रिक्वेस्टिंग, कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा लगातार जो 2-3% लोग हैं, अब 2-3% लोग हमेशा होते हैं, टीचर चेंज कर लो। आई एम रिक्वेस्टिंग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा टीचर हूं या मैं खराब टीचर हूं, कई बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है। एवरीवन इज गुड, बट बात है फ्रीक्वेंसी, मेरे से नहीं करता फ्रीक्वेंसी मैच। कमजोर दिल वाले मुलायम लोगों के साथ मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। मैं बहुत केयर करता हूं, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी कमजोर दिल वालों के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। जो एकदम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं उनके साथ फ्रीक्वेंसी मेरा मैच नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता मेरा फ्रीक्वेंसी मैच। जो कम पढ़ना पसंद करते हैं, थ्योरी लिख के खुश रहते हैं, उनके साथ फ्रीक्वेंसी मेरा मैच नहीं करता। जो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ फ्रीक्वेंसी मेरा मैच नहीं करता। सिंपल सी बात है, जिसकी औकात नहीं है उसके साथ फ्रीक्वेंसी मेरा मैच नहीं करता। तुम फालतू में गाली दोगे 1 साल बाद, सर इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि हम पढ़ नहीं पाए। हाँ तो कम पढ़ लो, सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होना है, कम से कम खुश तो रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो दुखी रहोगे। कम से कम खुश तो रहोगे ना कम पढ़ के। तो अभी समय है और यही समय है, प्लीज कोशिश कर लो, खुश तो कम से कम रह लो। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, जिनको नोट्स लिखने में दिक्कत ज्यादा आ रही है, जिनको सारे क्वेश्चन एक साथ ला के दे दो सर, तुम ये कहो ना कि सर नीट का पेपर ही ला के दे दो। हद होती स्पून फीडिंग की, हद होती है, तुम खुद मत करो। सर एक काम करो, ये जो क्वेश्चन सारा जो आपने कराया यूनिट एंड डायमेंशन में, कितने क्वेश्चन होंगे अभी तक? 100 हो गए होंगे। पर 5वां क्लास और 5वां क्लास खत्म होने से पहले 100 सवाल होंगे। उन सबको क्वेश्चन को एक जगह कंप्रेस करके सारे एक जगह लिख के और पीडीएफ में लाके मुझको दिला दो। उससे क्या होगा कि रिवीजन करना बड़ा आसान होगा। है? क्यों ऐसे करने में तुमको दिक्कत आ रही है कि जगह पे मैं 50 सवाल और नए ना दे दूं? सुन, यहां पर मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, सेलेक्ट करने आया हूं, तुम्हें खुश करने नहीं आया हूं। तुम्हें क्या चाहिए वो मैं नहीं दूंगा, नीट निकालने के लिए क्या चाहिए वो मैं दूंगा। शॉर्ट नोट मिल जाता तो थोड़ा ठीक रहता। ठीक तो यह भी रहता कि तू पढ़ता ही नहीं, ठीक तो यह भी रहता तू सोता रहे। शॉर्ट नोट्स मिल जाता, क्यों हाथ नहीं चल रहे हैं? अभी शॉर्ट नोट्स की भीख मांगो और नीट में जाके एक सवाल तुमसे नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स मिल जाता तो ठीक रहता, क्वेश्चन कंपाइल करके दे देते तो ठीक रहता। सर होता तो ठीक रहता है। तू नीट नहीं देता तो तेरे लिए ठीक रहता। तू बात ये समझ पहले, मैं तुम्हें क्या चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हारा ना पहली या दूसरी बार हो सकता है, मेरा ये ना 12वीं बार 13वीं बार है। तो तुम्हें जो लगता है वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है ना बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो चुपचाप करके पढ़ ले, जितना पढ़ा रहा हूं, जितना समझा रहा हूं। नहीं करना, निकल जाए यहां से तुरंत, ठीक रहता। ऐसे हो जाती तो ऐसे हो जाता, वैसे होता ही नहीं जैसे तू सोच रहा है। समझ गया? औकात नहीं है तो मत घुस, नहीं है तेरी औकात, पहले उसको समझ, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा। देखा है इंटरव्यू लोगों का, 12-12 13-13 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ना पढ़ने का काम है। एक छोटे से गांव की लड़की है, हमीरपुर या हमीदपुर यूपी में। उसका वैसे ही इंटरनेट पे एक वीडियो आया तो उसको मैंने देखा। वो कह रही थी कि सर एमआर सर ने बोला था कि मेहनत करो, मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। और मैं मेहनत कर रही थी, उसके पापा नहीं है, उसकी मां गाय भैंस पालती है, गांव में खेती करती है और 2 बच्चों को पालती है। और वो लड़की पढ़ रही थी यकीन 2.0 से, दीवार पर लिख लिख के पढ़ रही थी, और वो आज 678 नंबर लेके आई है, 678। रोने से नहीं, करने से होता है। और जितने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, आज तक कुछ नहीं मांगे, क्योंकि उनको पता है कि जो हम दे रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, चुपचाप बैठ के ना पढ़ा है घर में अपने आप को बंद करके। तुम अगर 10 घंटा पढ़, मैंने पूछा उससे कितने घंटे पढ़ती थी, सर पढ़ती रहती थी, कभी नहीं देखा। समझा रहा हूं प्यार से, देख जितना आपको दिया जा रहा है ना, तुम लग के सिर्फ वही करते रहोगे ना तो हो जाएगा। मैं भी समझ सकता हूं कि आधे से ज्यादा जनता की मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में।
तो फिर उनको दिक्कत आएगी। उनको शॉर्ट नोट चाहिए, उनको क्वेश्चन बैंक चाहिए, पढ़ना कुछ नहीं है, सब कुछ उनको दे दो। तुम यही बोलो ना कि नीट का पेपर भी दे दो, खत्म करो। और बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर ऐसा नीट ना हमें नहीं निकालना, नीट के बाद भी जिंदगी है। कोई इनकार नहीं कर रहा, डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे और कुछ हैं, आप कर सकते हो। और अपने आप को अपने लिमिट से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पुश मत करो, बिल्कुल ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो, ज्यादा टेंशन मत लो। नीट ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग ज्ञान देने भी आ जाएंगे। एकदम सही बात है, नीट सब कुछ नहीं होता, एकदम 110% सही बात है। लेकिन ये जो अपने आप को पुश करने वाली बात है, ये पूरे जीवन भर करनी है क्या? 6-7 महीने तो करनी है ना, 6-7-8 महीने तो करनी है ना, पूरे जीवन भर तो पुश नहीं करना अपने आप को। इतना समय तो दे ही सकते हो, 7-8 महीने तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके मेहनत कर ही सकते हो यार। हम यहां पे हर साल करते हैं और तुमसे 1 साल नहीं हो रहा, शर्म करो। हम यहां पे हर साल करते हैं और हर साल तुम हमसे करवाते हो। हर साल हम 12-12 घंटे 18 घंटे क्लास लेते हैं और साल भर पढ़ाते रहते हैं तुमको। तुम 1 साल नहीं कर सकते?